हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एसओएमपी। आज के बिग पिक्चर डिबेट का टॉपिक है रोड मैप टू इम्प्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये जो टॉपिक है आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 and 3 इन दीज सब टॉपिक्स एंड दीज वर द पैनलिस्ट ऑफ आवर डिस्कशन। सो लेट अस सी कि कंटेक्स्ट क्या है। इस साल का जो यूनियन बजट आया था उसमें दे हैव टॉक्ड अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कि इस सेक्टर को हम कैसे बूस्ट कर सके। ऑल्सो इसी में उन्होंने अनाउंस किया था कि they are going to set up a development finance institution which will help us in large scale asset monetization। तो ये एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली बहुत सारे पब्लिक एसेट्स होते हैं हमारे पास जो कि प्रॉपर यील्ड नहीं देते हैं जितना कि उन्हें देना चाहिए। तो एसेट मोनेटाइजेशन हेल्प करता है टू क्रिएट न्यू सोर्सेस सो दैट कि हम यील्ड जनरेट कर सके या रेवेन्यू जनरेट कर सके ये अनयूटिलाइज्ड पब्लिक एसेट से। सो दिस इज ऑल अबाउट एसेट मोनेटाइजेशन। सो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की जो हम बात कर रहे हैं ये ना कि हमें हेल्प करेगा टू बूस्ट आवर इंडियाज पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी, बट इट विल आल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। नाउ लेट अस सी दोस पॉइंट्स जो बजट में डिस्कस हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। पहले तो इस बार का जो बजट एलोकेशन हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इट हैज एन इंक्रीमेंट ऑफ 34.5% व्हेन वी कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर। ऑल्सो इस बार बात की गई है कि इक्वल एम्फोसिस दिया जाएगा टू ऑल द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग रोड्स एंड हाईवेज, रेलवेज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, पोर्ट, शिपिंग एंड एयरवेज एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मतलब इक्वल एम्फोसिस दिया जाएगा इन सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। ऑल्सो अब तक का हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है दैट इज अराउंड 1.8 लाख करोड़ फॉर बिल्डिंग हाईवेज। ऑल्सो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 20,000 करोड़ रुपीज टू सेटअप एंड कैपिटलाइज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, टू हेल्प अस इन लार्ज स्केल एसेट मोनेटाइजेशन। ऑल्सो ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है ये भी लॉन्च किया गया है विच विल हेल्प अस टू ट्रैक द प्रोग्रेस और मॉनिटर इट, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प अस इन प्रोवाइडिंग विजिबिलिटी टू द इन्वेस्टर्स कि कैसे एसेट की मोनेटाइजेशन हो रही है, कैसे प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट हो रही है। ये सारी चीजों में हेल्प करेगा। सो दीज वर फ्यू मेजर की पॉइंट्स। सो नाउ लेट अस सी द नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर हमारे पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो इट विल हेल्प अस इन बूस्टिंग आवर इकोनॉमी, एंड ये जो भी ग्रोथ होगी इट विल बी मोर इंक्लूसिव। जैसे कि इट विल हेल्प अस इन कर्बिंग poverty, unemployment, backwardness, low productivity and low standard of living, etc. Also, investment की हम बात करते हैं कि it's necessary for boosting our infrastructure sector. So there are some few reasons for it. जैसे कि there are few cities जहाँ पे अभी भी power shortages होती हैं, which will lead to dependence on expensive captive power plants, which is of high cost. That is why investment is required in these sectors. However, अभी देखा जाए तो power sector is performing quite well. Most of the cities में अभी properly electricity supply हो रही है. Also, next reason can be inadequate transport infrastructure or poor connectivity. Like अगर proper connectivity नहीं है from rural areas to the urban areas, or even like for supplying raw materials or finished goods to the marketplace, so it can be a major hurdle in boosting our economy. Also, farmers face this issue because of this poor connectivity, and thereby उनके जो incomes होते हैं it is relatively low. So that is why इट इज हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं इट इज नेसेसरी, एंड मेजरली इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ानी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट लास्ट ईयर एक प्लान लाए थे दैट इज एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्लान, टू बूस्ट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ये एक इनिशिएटिव है विच विल प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर्स अक्रॉस द कंट्री इन द पीरियड ऑफ 2020 to 2025, and it will help us in improving the quality of life of all the citizens. ये इंक्लूड करता है बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को। ऑल्सो ये एनआईपी हमें हेल्प करेगा टू अचीव आवर गोल ऑफ बिकमिंग अ $5 trillion इकोनॉमी बाय 2025।
Also, this NIP will help us in creating more jobs, improving the ease of living. Also, it will help in providing equitable access to infrastructure for all the citizens of India, thereby making this growth more inclusive. So अभी देखा जाए तो almost 42% of NIP projects जो हैं, it is under implementation right now, and 31% are at the conceptualization stage. ऑल्सो ये एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया को ऑलमोस्ट $4.5 ट्रिलियन स्पेंड करना होगा ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2030 to sustain its growth rate. So this is all about the NIP. So let us see the challenges associated with the sector. First is lack of sustainable finances. Although अगर हम इस साल का बजट एलोकेशन देखेंगे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक ठाक ही दिया गया है, जबकि इंक्रीज भी किया गया है for about 35% when we compare it with the last year. But it is still not enough, and we need to add it with our supplementary resources from the market, such as in the form of FDI or other investments. Next challenge is land issues. Land अगर देखा जाए तो it is a basic requirement for setting up of any infrastructure projects. And India में approvals मिलना for land acquisition, environmental clearances, it is quite difficult. इतना आसान नहीं है. And साथ ही साथ ये जो process है ये बहुत slow है, which leads to delay in setting up of these infrastructure projects. Next challenge is ineffective dispute resolution mechanism. ऑफन जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं इन इस प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स हो जाती हैं कभी कभार, एंड ड्यू टू इनएफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बहुत सारे इन्वेस्टर्स दे आर नॉट कंफर्टेबल इन पार्टिसिपेटिंग इन दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. So this can be one of the challenge. Also, find buyers for the bad assets in the pandemic hit economy. It will be a challenge, especially जबकि government are facing an issue of containing our fiscal deficit. So these are the challenges associated with our infrastructure sector. So let us see the way forward. First measure is we need quality manpower. And if we have quality manpower, it shall be invested to plan, implement, execute, and monitor the infrastructure projects in a well manner. Next is enhancing and permitting FDI in the sector. अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई लानी है इंडिया में तो हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो उसको थोड़ा स्मूदन करना होगा, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना होगा. ऑल्सो हमें ज़रूरत है कि वी हैव अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड अ बेटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म सो दैट कि जो भी मिस कोऑर्डिनेशन जो भी डिस्प्यूट्स होती हैं बिटवीन द स्टेक होल्डर्स इट कैन बी रिजॉल्व इन अ प्रॉपर मैनर एंड डिले भी ना हो इन सेटिंग अप ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. Also, government अकेले invest नहीं कर सकता है in these infrastructure projects. So there is a need to encourage our private sectors to monetize these assets. So a roadmap to implement the infrastructure projects with the PPP model, that is public-private partnership model, it will be sustainable and साथ ही साथ ये reduce करेगा the burden on the government's financial capacity. Also, if India aim करता है at world class infrastructure, so India को थोड़ा boost करना होगा अपना R&D sector, that is research and development sector. So yeah, these are the measures which we can take to boost our infrastructure sectors. So that's all for today. Thank you so much.